नीतीश जी ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे, 2-2 लाख रुपए देंगे जिनकी मंथली आमदनी 6,000 से कम। ये 1-2 लाख परिवार नहीं है, सारे 94 लाख परिवार, करीब करीब 1 करोड़ परिवार, कुल आमदनी 6,000 से कम। तो सरकार ने कहा कि हम देंगे 2 लाख। उन्हें अच्छी बात, बिल्कुल देना चाहिए। हम लोगों ने मांग की, दिया नहीं, बस घोषणा करके छोड़ दिया। हम लोगों ने जब हक दो वादा निभाओ आंदोलन किया, इस बात के लिए भी लड़ना पड़ा, कह रहे कि भाई 2 लाख तब देंगे, पहले आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दो। और आय प्रमाण पत्र लेने के लिए चले जाओ सीओ के पास, वो कहते हैं कि 1 लाख से नीचे किसी का आय प्रमाण पत्र ही नहीं बनेगा, ना रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। कि आपको चाहिए 6,000 से नीचे का मतलब 70,000 का, 60,000 का आय प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपको मिलेगा 1 लाख। गजब की बात है। तो वो जो एजेंडा था गरीबों के लिए, जो नीतीश जी ने नहीं किया, हम लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिल्कुल गरीबों के लिए जो 2-2 लाख रुपए खाते में देना है तमाम 94.5 लाख परिवार को, ये इसको पूरा किया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन का वादा है। बात किसान की बक्सर जिले में, शायद बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसानों ने कहीं लाठी झेली है, किसानों के ऊपर हमला हुआ है, आप ही के जिले में हुआ है। और आज सिर्फ बक्सर नहीं, पूरे बिहार में जहां भी जाते हैं किसान परेशान है। गरीब तो पहले से ही परेशान थे, जो भूमिहीन है पहले से परेशान है, लेकिन जिनके पास जमीन थी, ऐसा भूमि सर्वे आया, भूमि सर्वे के नाम पर चारों तरफ आपकी जमीन है, अब पता चल रहा है कि नहीं, ये जमीन आपकी नहीं है, सरकार की जमीन है। धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण हो रहा है। 2013 में लंबी लड़ाई के बाद कानून बना, कानून में तय किया गया अंग्रेजों के कानून को खत्म करते हुए कि कहीं भी भूमि अधिग्रहण करना हो तो किसान के सहमति लेकर, बिना किसान के परमिशन आप नहीं ले सकते। किसान को राजी कराइए, किसान अगर तैयार है तो किसान को मुआवजा दीजिए, ठीक ठाक मुआवजा दीजिए, जो मार्केट रेट है उससे 4 गुना दीजिए। और सिर्फ किसान को नहीं, उस जमीन पर जितने लोगों की भी रोजी रोटी निर्भर है, उन तमाम भूमिहीन मजदूरों को भी, उनको भी मुआवजा दीजिए, क्योंकि अगर आप उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं तो उनका तो रोजगार चला जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, फिर 35 में क्या हो रहा है, 1050 एकड़ जमीन। जब हम लोगों ने उठाई सवाल, हम लोगों ने जब सवाल उठाया विधानसभा में, तो नीतीश जी कहता है कि भी माले को लोग जमीन मांगते हैं, जमीन है नहीं बिहार में, क्या आसमान से जमीन लाएंगे बिहार के गरीबों को। और अभी 1050 एकड़ जमीन, उस जमीन पर बसे हुए लोग, उस जमीन पर दशकों से लगे हुए पेड़, सबके साथ उसको अदानी को दे दिया जाएगा 1 रुपये सालाना लीज पर। पूरे बिहार में बटाईदार, चिकनी बटाईदार जमीन आपके सुरक्षा में, वो सबको अपने भूमि अधिकार छीन करके भूमि के सवाल पर लोगों को सुरक्षित बना रखा है। हम लोगों ने तय किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इस पूरे भूमि अधिकार को हम लोग स्थापित करेंगे। और ये जो भूमि असुरक्षा और अराजकता आपने फैला रखा है पूरे बिहार में, इस अराजकता और असुरक्षा से लोगों को मुक्ति मिलेगी। रोजगार का सवाल नौजवानों के लिए, अभी अजीत जी बता रहे थे कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आप दे सकते आएगा, इतने 1000 करोड़ का निवेश होगा, 1000 करोड़ का निवेश होगा, उसमें रोजगार कितने लोगों को मिलेगा। एक पावर प्लांट बनेगा, जमीन चली जाएगी, वहां बगल में गोड्डा चले जाइए झारखंड में, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, झारखंड के लोगों की जमीन गई, झारखंड का पानी गया, झारखंड के लोगों को धुआं मिला और महंगी बिजली चली जाती थी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में सरकार बदल गई तो बांग्लादेश की बिजली अब हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। तो इससे रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के लिए आपको चाहिए बिहार में बंद पड़े कारखानों को चालू के लिए। ये कहते हैं हमारे नीतीश जी कि भाई बिहार में कहां से रोजगार होगा, विकास तो वहां होता है जो राज्य समुद्र के किनारे होता है। अरे गजब की बात है कि आपके लिए भूगोल बदल जाएगा क्या, गुजरात समुद्र के किनारे है, बिहार तो समुद्र के किनारे नहीं, तो बिहार समुद्र के किनारे नहीं, इसलिए बिहार में विकास नहीं होगा। बिहार में विकास बिल्कुल होगा, बिहार में बिल्कुल विकास हो सकता है। चलो झारखंड में बंद हुआ, मैं मान लेता हूँ कि धनबाद में फैक्ट्री तो लग सकती है, जितने बंद पड़े कल कारखाने हैं उसको तो चालू किया जा सकता है। जो खेती आधारित उद्योग है पूरे उत्तर बिहार में चले जाइए, मक्के की खेती, मखाने की खेती यहाँ होती है और उसकी प्रोसेसिंग कहाँ है, हरियाणा में, गुजरात में। पूरा पैसा यहाँ से चला जाता है और बाहर से महंगा आपको मिलेगा।
तो ये उद्योग तो हो सकता है। अगर कोई सरकार तय कर ले कि बिहार को शिक्षित बनाना, जो अंबेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, सबको पढ़ने लिखने का हक है, गरीब से गरीब घर के बच्चों को भी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, वो शिक्षा देने की जिम्मेदारी अगर सरकार कबूल करे बिहार के लिए, हमारा बिहार स्वस्थ बिहार, उस बिहार में सबके स्वास्थ्य की गारंटी करने का जिम्मा सरकार ले और सबको नागरिक सुविधा मिले, गांव में शहर में नागरिक सुविधाओं की गारंटी अगर सरकार करे तो सरकार का इतना काम है। सरकारी काम करने वाले जो लोग हैं उनको अब ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के तहत उनको रखे हुए हैं, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, उनको ठीक से वेतन मिले, तो बिहार में कोई काम की कमी नहीं है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो तो काम है, काम में लोगों को नियुक्ति मिल सकती है और साथ साथ लोगों को उसके लिए जिम्मेदार वेतन भी मिल सकता है। जब ये एजेंडा लेकर के हम लोग आते हैं तो मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कल आए थे समस्तीपुर में, उन्होंने बिहार के नौजवानों से कहा कि बेरोजगारी का लुत्फ उठाओ, बेरोजगारी का जश्न मनाओ। कैसे? 1000 रुपए बेरोजगारों के लिए हम भत्ता दे रहे हैं, जो 1000 रुपए का भत्ता आपको हम दे रहे हैं, इससे अंबानी जी का जियो का डेटा खरीदो और डेटा खरीद करके रील बनाओ, रील बना करके मस्त रहो। मोदी जी बोल के गए बिहार के नौजवानों को कि रोजगार नहीं, आपको हम रील दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, डेटा लो और रील बना करके मस्त रहो। हम उन नौजवानों से कह रहे हैं कि आपने जो तय कर रखा, इतनी जो लाठी चली आपके ऊपर, और ये पटना में हर रोज नौजवानों के ऊपर लाठी, हर रोज नौजवान के ऊपर पेपर लिख के खिलाफ बोलिए तो लाठी, बहाली में धांधली के खिलाफ आवाज उठाइए तो आपके ऊपर लाठी। वो नेपाल में जो जेंजी वाले कर रहे थे, हमने कहा कि भाई नेपाल के जेंजी और बिहार के जेंजी में बहुत फर्क नहीं है, नेपाल वालों के साथ जितना धोखा हुआ उतना ही धोखा बिहार के नौजवानों के साथ हो रहा है। फर्क इतना है कि नेपाल में गोली चल गई, बिहार में अभी ये सरकार लाठी से काम चला रहे हैं। आने वाले दिन में इन नौजवानों को भी, अगर नौजवान रोजगार मांगेंगे, ये गोली चलाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए लड़ना पड़ेगा नौजवानों को। तो नौजवानों ने जो नारा दिया, जिसने चलाई लाठी यूथ पर, मुकाबला होगा बूथ पर, उसका हिसाब लेके बूथ पर, ये जो नौजवानों का नारा है, बिल्कुल नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ। ये बिहार के नौजवान, जिन नौजवानों ने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, 1942 के आंदोलन में करो या मनो का नारा लगा, तो बिहार के नौजवानों ने शहादत की झंडा फहरा दिया, तिरंगा। बिहार के नौजवान जो 74 में आंदोलन खड़ा कर दिए तानाशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार के सारे नौजवान जिन्होंने शहादत दी गरीबों के लिए, उन तमाम नौजवानों को सलाम। और इसीलिए हम कहेंगे ये जो लड़ाई है चुनाव, ये सिर्फ एक वोट की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जिंदगी की लड़ाई है, अपने सम्मान की लड़ाई है, उस संविधान की रक्षा की लड़ाई है। और जो बिहार में सोच रहे हैं कि गरीबों का बहुत मनोबल बढ़ गया है, ये लाल झंडे वाले इन लोगों ने बहुत गरीबों का मनोबल बढ़ा दिया है और इसीलिए अब यहाँ फिर एक बार वो सामंती रोक दाब लेकर के आना पड़ेगा। जो बिहार में चाहते हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि आने वाला कल हम लोग रहेंगे कुमारी में, जहाँ से कांग्रेस रामनरेश राम, मास्टर जगदीश और रामेश्वर यादव ने उस पूरे 60 के 70 के दशक में लाल झंडा लेकर के गरीबों की मुक्ति का झंडा बुलंद किया और कहा था कि हाँ ये सामंती किला नहीं चलेगा, ये सामंती रोक दाब खत्म करो, बराबरी पर आओ, बराबरी का समाज कायम करो। ये जो पूरे जिस रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा था, कल कांग्रेस रामनरेश राम हमारे पार्टी के संस्थापक और विधानसभा में भी जब मौका मिला, आज भी पूरा बिहार याद करता है कि एक विधायक की ये ईमानदारी, विधायक की सादगी, एक विधायक जो पूरे 15 साल उन्होंने शहर की जनता के लिए, गरीबों के लिए दिया, अब तक लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी चुनाव में गोपालगंज में एक सीट है, उसका नाम है सुरक्षित सीट है भोरे, जहां पिछले चुनाव में हमारे कांग्रेस जितेंद्र पासवान 460 वोट से उनको हरा दिया। इतने के बाद से तैयारी कर रहे थे कि फंसाओ, माले के नेताओं को फंसाओ, ठीक जैसे कांग्रेस मनोज मंजिल जो हमारे आंधियाओं से विधायक थे, इतने पूरे मुखर दलित के शिक्षा के लिए लड़ने वाला नेता, फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनकी पूरी सदस्यता खत्म कर दी गई। वहां अभिषेक प्रकाश रंजन जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही भोरे में हमने देखा कि जितेंद्र पासवान जी जो पिछले चुनाव में ही करीब करीब जीते हुए थे, उनको रोकने के लिए फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनको जेल में डाला गया और वहां धमकी दे रहे हैं लोग कि भाई सजा हो जाएगी।
तो हम लोगों ने तब तय किया कि जितेंद्र जी अगर जेल में है तो जितेंद्र जी की लड़ाई हमारे जेएनयू से आए हुए छात्र नेता कॉमरेड धनंजय पासवान, धनंजय उस लड़ाई को लड़ रहे हैं वहां जाकर के भोले में। हम लोग लड़ेंगे और लड़ते हुए इस बार पूरे बिहार में सरकार को बदल देंगे। पिछली बार 5 पार्टी का गठबंधन था, उसमें हम 3 कांग्रेस पार्टी के लोग थे, पुराने सीपीआई के। कॉमरेड ज्योति प्रकाश जी सीपीएम पार्टी में रहते हुए शहीद हुए, कॉमरेड ज्योति प्रकाश जी के सीपीएम, और कॉमरेड राम नरेश राम का, मास्टर जगदीश का वो सीपीआईएमएल। ये तीनों पार्टी हम लोग हैं, कांग्रेस है और राष्ट्रीय जनता दल। इस बार 5 पार्टी के साथ और 2 पार्टी आई, वीआईपी पार्टी। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ तमाम साथियों का जिन लोगों ने तय किया, पिछले चुनाव में भाजपा के साथ थे और भाजपा के साथ जा करके जिस तरह से इनको अपमानित होना पड़ा। 4 विधायक तो भाजपा ने हड़प लिया, मुकेश सहनी जी को मंत्रिमंडल से बाहर फेंक दिया, और तब इन साथियों ने तय किया कुछ भी हो जाए दोबारा भाजपा के साथ कभी भी नहीं। और इस बार इंडिया गठबंधन में है और पूरे सम्मान के साथ भी घोषणा की गई कि भाई इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके साथ कुछ उप मुख्यमंत्री भी होंगे और उसमें मुकेश सहनी जी भी एक उप मुख्यमंत्री होंगे। ये तय हो गया। इस बार बड़ा गठबंधन के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई बहुत कठिन है। बहुत तरह से चुनाव चोरी की साजिश चल रही है और इसीलिए हम नौजवानों से कहेंगे, अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, किसानों से, सबसे, दुकानदार भाइयों से सबसे अपील होगी, जो नारा हम लोगों ने दिया वो नारा तो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। वो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि चोरी को तो आपने पकड़ लिया, चोरों को आपने पहचान लिया, लेकिन उन चोरों को, वो वोट चोर है, वो नौकरी चोर है, वो भूमि चोर है, वो आरक्षण चोर है, इन चोरों को गद्दी से उतारने का काम अभी रह गया। इस काम को पूरा करना है चुनाव में, एक वोट से इन चोरों की सरकार को गद्दी से बाहर करना है। और इसलिए जम के लड़िए। चुनाव आयोग में